जगत में आज क्या रही दिन भर की सुर्खियां जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी अजय मिश्र के पास। बहुत शुक्रिया आर्येंद्र। और आइए देखते हैं कि आज की सबसे पहले टॉप लाइंस क्या हैं, उसके बाद जो बड़ी खबरें हैं कैबिनेट से जुड़ी हुई वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले निगाह डालते हैं आज की टॉप लाइंस पर। गाड़ियों की बिक्री के लिहाज से शानदार रहा फरवरी का महीना। मोटरसाइकिल्स की बिक्री 11% बढ़ी, जबकि कॉमर्शियल गाड़ियों की बिक्री में 20% का इजाफा हुआ। फरवरी में पैसेंजर कार्स की बिक्री 4% की गिरावट देखी गई, लेकिन पिछले महीने कुल 17 लाख गाड़ियों की बिक्री हुई। किंगफिशर लोन मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कंपनी के सीएफओ और आईडीबीआई के पूर्व अधिकारियों को भेजा समन। सीबीआई पहले ही बैंक और कंपनी के साथ मिली भगत की कर रही है जांच। ब्याज दरों पर फैसला लेने के लिए यूरोपियन केंद्रीय बैंक की आज अहम बैठक। ईसीबी की होने वाली बैठक में मार्केट को ब्याज दरों में कटौती की है उम्मीद। कैबिनेट ने माइनिंग एंड मिनरल संशोधन विधेयक को दी मंजूरी। इस क्षेत्र में काम कर रही कंपनियों के बीच विलय का रास्ता हो गया है साफ। करीब 10,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स अब हो पाएंगे शुरू। मेटल कंपनियों के लिए बड़ी राहत की खबर। और गुरुवार को बिकवाली के दबाव में घरेलू शेयर बाजार गिरावट के साथ हुए बंद। बीएसई का 30 शेयरों का इंडेक्स सेंसेक्स 171 अंक गिरकर 24,623, और जबकि एनएससी का 50 शेयरों वाला प्रमुख इंडेक्स निफ्टी 46 अंक नीचे 7,486 पर बंद। बैंकिंग, रियल्टी और एनर्जी स्टॉक्स में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली। और अब कैबिनेट का सबसे बड़ा फैसला, गरीब परिवारों की झोपड़ी में अब धुआं नहीं हो, इसके लिए कैबिनेट ने हर गरीब घर की महिला के नाम मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन देने की योजना बना ली है। योजना के लिए 8,000 करोड़ रुपए खर्च होने की उम्मीद है। हर परिवार को कनेक्शन खरीदने के लिए इस साल 1.5 करोड़ परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। गरीबों के हितों में बजट में जिन अहम प्रस्तावों का ऐलान किया गया था, उसे लागू करने की दिशा में सरकार ने तेजी से कदम उठाना शुरू कर दिया है। देश की गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देने के प्रस्ताव पर तेजी से अमल की दिशा में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहम फैसला करते हुए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत बीपीएल परिवार की महिला सदस्य के नाम पर मुफ्त घरेलू गैस कनेक्शन दिया जाएगा। 3 वर्षों में 5 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन के लिए कुल 8,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। The budget was presented on the 29th, and in the budget there were a large number of suggestions we've made. The Honorable Prime Minister has decided that rather than use the whole period available to us over the next several months till the next budget to give effect to those decisions, each ministry is expected to start implementing those decisions forthwith. सोशल सेक्टर के संबंध में निर्णय था कि 3 वर्षों में 5 करोड़ बीपीएल परिवारों को फर्स्ट कनेक्शन सरकार की सब्सिडाइज सहायता के साथ मिले, जिसका पहला ट्रांच इस वर्ष होगा। आज सुबह कैबिनेट ने इन सबको अप्रूव किया है। इस योजना के तहत देश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाली गरीब महिलाओं को बिना कोई शुल्क चुकाए मुफ्त कनेक्शन मिलेगा। इसके लिए कंपनियों को घरेलू गैस वितरण के नेटवर्क का विस्तार करने को भी कहा गया है। बजट में सरकार ने गरीब महिलाओं को मुफ्त कनेक्शन देने के लिए नई योजना का ऐलान किया था। इसी साल हम इस 2,000 के साथ साथ और 8,000 10,000 नया वितरक खोलने की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें से सिलेंडर 5 करोड़ नया कनेक्शन लगेगा, तो चूल्हा, रेगुलेटर, पाइपलाइन, सिलेंडर, ये सारे की जो प्रोडक्ट है अपने आप में एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चर में ग्रोथ आएगा, अनेकों रोजगार उसमें से आएगी। इसके अलावा कैबिनेट ने तेल और गैस भंडारों की खोज के लिए नई हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन और लाइसेंसिंग नीति हेल्प को मंजूरी दी है, जिसमें एक दायरे के अंदर कंपनियों को कीमत तय करने और मार्केटिंग करने की छूट होगी। सुधाकर दास के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो हर गरीब परिवार तक अब एलपीजी गैस की सुविधा पहुंचाई जाएगी। और अब
कैबिनेट के एक और बड़े फैसले की बात करते हैं। तेल और गैस क्षेत्र में निवेश लाने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और देश में तेल और गैस क्षेत्र में नई खोजों को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने नई हेल्प पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। नई नीति में कंपनियों को अलग अलग तरह के क्षेत्रों में तेल और गैस खोजने के लिए सरकार से अलग अलग लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा, एक ही लाइसेंस लेना होगा और कंपनियां हर तरह के गैस और तेल की जो खोज है वो कहीं भी कर सकती हैं। नई पॉलिसी में सरकार की कंपनियों के कुल राजस्व में हिस्सेदारी होगी, जबकि पहले यह मुनाफे में हिस्सेदारी होती थी। पहले सरकार का काफ़ी वक्त इसी चीज़ में चला जाता था कि कंपनियों का मुनाफा कितना हुआ है। कंपनियों को नई खोज के बाद इनकी मार्केटिंग करने की पूरी छूट दी गई है और जितने गहरे क्षेत्र में यानी जितना डीप वाटर जाएंगी कंपनियां, उतनी कम रॉयल्टी उनको सरकार को देनी होगी। तो एक तरह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया गया है। उद्योग जगत ने इसका स्वागत किया है और उनके मुताबिक सरकार की नई पॉलिसी देश की एनर्जी सिक्योरिटी की दिशा में एक बहुत बड़ा सुधार का कदम है और जो 28 छोटी और मझोली क्षेत्र की प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स को बढ़ाया गया है, उससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे, नया निवेश भी आएगा और इस जो पॉलिसी है कंपनियों को जो सभी क्षेत्रों में एक समान जो लाइसेंस है, एक ही लाइसेंस में जो अलग अलग क्षेत्र में जो वो जो खोज कर सकती हैं, वो जो एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिहाज से एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। तो कैबिनेट के इस बड़े फैसले के साथ जो कि एक ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है, आरेंद्र, ये भी जो सबसे बड़ी उज्ज्वल योजना यानी आप नाम देखिए तो सभी जो गरीब परिवार हैं उनकी झोपड़ियों में जो धुआं होता है उस धुएं को हटा करके, उस प्रदूषण को हटा करके एक नई रोशनी वहां तक पहुंचाने की जो कोशिश है, उसकी शुरुआत जो बजट में ऐलान किया गया था और अभी 15 दिन भी नहीं बीते हैं और कैबिनेट ने फैसला ले लिया। बिल्कुल, और जीवन को उज्जवल बनाने की कोशिश कहीं ना कहीं अजय नजर आती, कम से कम उन लोगों की जो कि कहीं ना कहीं गरीबी के जंजाल में फंसे हुए